हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 से टॉपिक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। फॉर्मूला देखिए, रेजिस्टिविटी का होता है स्मॉल m डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टॉ। तो हमें ये देखना है कि टेम्परेचर चेंज करने पर क्या इनमें से कोई क्वांटिटी चेंज होगी। अगर कोई क्वांटिटी चेंज होती है तो वो किसको अफेक्ट करेगी? रेजिस्टिविटी को। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे और ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, टेम्परेचर का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ और बचती हैं, एक है रिलैक्सेशन टाइम और सेकेंड है नंबर डेंसिटी। जैसे ही किसी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज किया जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम में चेंज आता है। रिलैक्सेशन टाइम हम क्या पढ़ चुके हैं? इट इज़ द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अगर हम कंडक्टर में बात करें तो कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इनके नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होते हैं। जितना फास्ट कोलिजन होगा उतना ही कम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। और जितना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना क्या होगा? रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा। इस वजह से हमने क्या बोला? कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई थी। बट यहाँ पर एक और फैक्टर है स्मॉल n। क्या रेजिस्टिविटी स्मॉल n पर नहीं डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी, बट हमें ये देखना है कि कंडक्टर में स्मॉल n पर डिपेंडेंस ज़्यादा डोमिनेट कर रही है या फिर रिलैक्सेशन टाइम पर जो डिपेंडेंस है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। कंडक्टर्स में ऑलरेडी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो स्मॉल n की वैल्यू में, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज आता है। लेकिन वो जो इंक्रीमेंट होता है वो जो रिलैक्सेशन टाइम के कंपैरिजन में क्या होता है? बहुत कम होता है, क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट हैं उनमें बहुत फास्ट कोलिजन होने लगेगा। जितना ज़्यादा फास्ट कोलिजन होगा उतना ही रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। ये वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, बट इसके कंपैरिजन में अगर हम टॉ देखें तो ये जो हो रहा है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू इंक्रीमेंट इन दिस स्मॉल n। तो इसलिए कंडक्टर्स में क्या होता है? टॉ वाला जो फैक्टर होगा वो डोमिनेट करेगा, और जिसकी वजह से टॉ में जो डिक्रीमेंट है वो क्या रिजल्ट देगा हमको? इंक्रीमेंट इन रेजिस्टिविटी। आज हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? अबाउट सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम देखें तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका जो कंडक्टिविटी होता है, सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो किसके किसके बीच में होता है? इसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होता है और कंडक्टर से कम होता है। इसका मतलब क्या है? कंडक्टिविटी के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है, क्या रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अगर हमारे पास कोई एक मटेरियल है और उस मटेरियल में हमें करंट फ्लो करानी है तो मटेरियल को पहले तो आपको बैटरी से कनेक्ट करना होगा। जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है उस मटेरियल में, और मूव क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस मटेरियल में जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा उसमें अच्छे से करंट फ्लो हो पाएगा। इसलिए क्या बोला जाता है कि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किसके किसके बीच में लाई करती है? इंसुलेटर से इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, बट कंडक्टर से इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो अगर हम इसे फ्री इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखें और इसका एक रफ डायग्राम अगर हम यहाँ क्रिएट करें तो इसका कंपैरिजन आप किससे करते जाइएगा? कंडक्टर से। सेमीकंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एज कंपेयर टू कंडक्टर कम होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इट हैज़ वेरी लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। हम कहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं इसे? अभी रूम टेम्परेचर पर। अब हम क्या करने जाएंगे? इस सेमीकंडक्टर में ये देखेंगे कि जब ये रूम टेम्परेचर पर रखा है तो हमने तो देख लिया कि इसमें जो स्मॉल n का वैल्यू है वो बहुत कम है। अब हमको क्या देखना है? सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होता है। तो किस पर डिपेंडेंस देखना है हमें कि सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी में क्या असर होता है, क्या वैल्यू उसकी चेंज होगी या सेम रहेगी, हमको इसका डिस्कशन करना है।
जैसे ही सेमीकंडक्टर का हम टेम्परेचर करेंगे इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद अब हमें ये देखना है कि रेजिस्टिविटी के ये जो फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट होंगे। तो अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्मॉल n अफेक्ट होगा और क्या अफेक्ट होगा, रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या फिर जो स्मॉल n है वो रूम टेम्परेचर पर बहुत कम होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक तरह से हम क्या करते हैं, इसके जो सेमीकंडक्टर के एटम्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी। और वो एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी होती है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो जैसे ही सेमीकंडक्टर में अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एकदम से क्या होता है कि स्मॉल n का वैल्यू इंक्रीज होगा। इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लाइक डोपिंग, और वो सब हम कब पढ़ेंगे, हमारा इस फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ का जो लास्ट चैप्टर होगा क्लास 12 फिजिक्स का, उसमें हम देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो स्मॉल n का वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि स्मॉल n बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर। बट व्हाट अबाउट रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम ऐसा नहीं है कि ये अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर से वही बात कि डोमिनेट कौन सा फैक्टर करेगा, जो फैक्टर डोमिनेट करेगा उस पर ही रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, जिस वजह से जैसे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे, बट और उससे क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन टाइम ऑब्वियसली बहुत कम होगा। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, जितना जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे उतना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा। ठीक है, बट क्या वो इसके कंपैरिजन में होता है कि इतना ज़्यादा इसका डोमिनेंस हो, तो डोमिनेंस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर होगा तो इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत कम होंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसका अफेक्ट रहता है, टॉ का इफेक्ट रहेगा, बट डोमिनेट इस केस में कौन करेगा, सेमीकंडक्टर के केस में स्मॉल n। तो हमने क्या देखा, सेमीकंडक्टर में स्मॉल n की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज हो रही है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर n इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर के केस में एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर the resistivity will get decreased। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके बाद अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर का भी सेम केस होगा या फिर सेम रिजल्ट होगा। और मैं आपको यहाँ पर कंडक्टर का जो डायग्राम है वो रब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अगर हम कंपैरिजन करके समझते हैं चीज़ों को तो उसको हमें समझ पाना आसान होता है। तो इंसुलेटर्स के बारे में अगर बात करें तो अगर इंसुलेटर की कंडक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो दे आर दी पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, पुअर कंडक्टर्स का मतलब क्या है कि इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होते हैं, या फिर ये कह लीजिए होते ही नहीं हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं। तो फिर से वही केस आएगा कि जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्मॉल n की वैल्यू एकदम से इंक्रीज होगी। स्मॉल n क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जितने ज़्यादा इंक्रीज होंगे रेजिस्टिविटी उतनी डिक्रीज होगी। क्या टॉ का फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा, येस इट विल डेफिनेटली अफेक्ट, बट ये डोमिनेट नहीं करेगा। कंडक्टर के केस में बस ये फैक्टर डोमिनेट कर रहा था, बट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, स्मॉल n। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, अबाउट सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। और अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो अपना देखा है उसमें हमने क्या एक फैक्टर पढ़ा था, अल्फा, दैट मीन्स थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो ये बताता है कि आप एक मटेरियल का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होता है। तो फिर से एक बार थोड़ा वो फॉर्मूला देखिए, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ अल्फा क्या था, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर हम सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर के बारे में बात करें तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम इसे रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखें तो सेम फॉर्मूला ही होता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो जैसे जैसे हमें क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में क्या होगा, आपकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि
आर जो है यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अल्फा के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आप किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के लिए जो अल्फा कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है बल्कि क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डिक्रीज होने की वजह से आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर के केस में जो अल्फा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ऑब्वियसली अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम अलॉयज़ के बारे में या इलेक्ट्रोलाइट भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आज के लिए थैंक यू सो मच।